क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट, यानी एक ऐसा लड़का जिसने अपनी भूख खो दी है। एपेटाइट मतलब यहाँ पे भूख है और यहाँ पे लॉस्ट मतलब खोना। ठीक है, तो चलिए ये एक स्टोरी है, हम पढ़ते हैं। वार्मर, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, आप अपनी बुक निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं वर्ड मीनिंग बताऊंगी, शब्दों का अर्थ बताऊंगी, वो लिखते जाइएगा। ठीक है। वट फूड डू यू फाइंड टेस्टी, आपको कौन सा फूड मतलब खाना टेस्टी यानी स्वादिष्ट लगता है। इफ़ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम, अगर आपको घर पर रहने के लिए बोल दिया जाए, एंड इंजॉय योर सेल्फ टेस्टी फूड विदाउट एनी एक्टिविटी, वुड यू इंजॉय इट, और आपको बिना कोई काम किए सिर्फ खाना खाने के लिए बोल दिया जाए, तो क्या आपको मजा आएगा इसमें, इंजॉय कर पाएंगे आप इसमें। गिव रीजन, तो क्यों कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको कारण बताना है। रीजन यानी कारण। तो आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं एक सैम नाम का लड़का है, इसका नाम है सैम। वॉज अ रिच यंग मैन, रिच था अमीर, यंग था और एक लड़का था आदमी था। When his father passed away मतलब गुजर गई, मर गई। Early, he became the owner मतलब होता है मालिक, मालिक होते हैं ना, वैसे वो मालिक बन जाता है। All his father had, जो भी उसके पापा के पास प्रॉपर्टी धन दौलत सब कुछ होती है, उन सब का वो मालिक बन जाता है। कौन? सैम, सैम जो ये लड़का है ये। ठीक है। He now started living a luxurious life, luxurious मतलब होता है बहुत अच्छी जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी, चमक धमक वाली जिंदगी जीने लगता है वो। He ate मतलब खाता है, rich food and lay in bed all day, वो पूरे दिन क्या करता है कि अच्छे अच्छे खाना खाता है और बेड पर पड़ा रहता है। ले मतलब लेटा रहता है। As a result, इसका परिणाम ये होता है कि he did not find any food tasty, उसको कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता, फिर अच्छा लगना बंद हो जाता है, क्योंकि जो हमेशा ही अच्छा अच्छा खाना खा रहा है तो फिर उसके लिए वो नॉर्मल हो गया, फिर उसे वो खाना अच्छा लगेगा ही नहीं। जब हम कभी कभी अच्छा खाना खाते हैं, जैसे त्योहार पे खाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, त्योहार पे हम मिठाई खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन हम पूरा साल मिठाई खाएंगे तो हमें रोज रोज थोड़ी अच्छा लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मंथ्स पास्ड यानी महीनों बीत गए। वन डे एक दिन, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन अ हंट, हंट मतलब होता है शिकार। एक दिन लेजीनेस यानी आलसपन, अपने लेजीनेस को छोड़कर वे क्या करता है कि शिकार पर जाने का निश्चय करता है। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, अब वो अपने दोस्तों के साथ गया था और वो राइडिंग मतलब होता है घोड़े की सवारी नहीं करता था, फास्ट यानी तेज नहीं कर पाया, तो वो पीछे छूट गया। बिहाइंड यानी पीछे, तो वो अपने दोस्तों से पीछे रह गया। ही गॉट लॉस्ट, वह खो गया, लॉस्ट यानी खोना। एंड वंडर्ड, वंडर्ड यानी इधर उधर घूमना। ये आप देख सकते हैं एक चित्र बना हुआ है। अवे इन द वुड्स, इस वुड्स का मतलब होता है जंगल, वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। 6 to 7 hours, 6 से 7 घंटे, पास्ट यानी बीत गए। विद हिम रोमिंग, रोमिंग यानी घूमते हुए, उसे घूमते घूमते 6 से 7 घंटे बीत गए। अराउंड लाइक दिस, ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री, टायर्ड का मतलब होता है थकना, थक जाना, और हंग्री यानी भूख लगना, अब उसे भूख लगने लगी थी और वह थक भी गया था। सडनली, सडनली मतलब अचानक। ही सॉ अ पीसेंट, पीसेंट्स हट, पीसेंट का मतलब होता है किसान, हट मतलब झोपड़ी, तो अचानक से उसे एक किसान की झोपड़ी दिखती है। ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड, वह उधर अपने घोड़े की सवारी करते हुए जाता है और उनसे थोड़े खाने के लिए कहता है, मतलब खाना देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे भूख लगी थी। आई एम अ पुअर मैन, वो कहता है आदमी
जो किसान था वो कहता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ रोटी और दाल है। सेड द पीसेंट, किसान ने कहा। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दीज, कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, दाल रोटी दे सकता हूँ। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री, और वो जो लड़का था वो बहुत हंग्री यानी भूखा था। एंड ही रियली लव्ड द फूड, और उसे सचमुच, रियली मतलब सचमुच, उसे सचमुच वो खाना पसंद आता है। ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड, और जितना भी खाना पहले, जितने भी वो अच्छे अच्छे खाना खाता था उन सबसे अच्छा उसे लगता है वो दाल रोटी, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर, ही थैंक्ड द पीसेंट हु also gave him directions back to his home, उसने उस पीसेंट यानी किसान का धन्यवाद किया और उस किसान ने उसे दिशा, डायरेक्शंस मतलब दिशा, कि वापस कैसे अपने घर जाना है उसके बारे में भी बताया। ही गॉट बैक टू रिटर्न होम, वह अपने घर वापस आ जाता है। एंड रेस्टेड, आराम करता है। रिटर्न यानी वापस आना। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज, वो फिर से अपने घर आकर अच्छा अच्छा खाना खाने लगता है और आराम से बिस्तर पे लेटे पड़ा रहता है। लेजी यानी आलसी। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस, टेस्टलेस मतलब स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद ना हो। अब वो खाना फिर से वही रोज रोज खा रहा है रिच फूड और काम भी नहीं कर रहा है, तो खाना फिर से उसको स्वादहीन लगने लगता है। उसको ऐसे लगता है कि कोई टेस्ट नहीं है इस खाने में, स्वाद नहीं है। ही वंडर्ड वाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस, अब वो उसको आश्चर्य हो रहा था कि वो सिंपल सी दाल रोटी मुझे इतनी अच्छी क्यों लग रही थी। तो क्या आपको पता है क्यों अच्छी लग रही थी? क्योंकि उसको बहुत थकावट भी हुई थी, उसने काम भी किया था और वो भूखा भी था। और जब हम कोई काम नहीं करते, सिर्फ खाते रहते हैं, तो हमें वो खाना अच्छा नहीं लगेगा। जब हम काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर हम खाते हैं, तब हमें खाना अच्छा लगता है। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दी गई है, पढ़ लेते हैं। एपेटाइट मतलब भूख। लस्ट्रस मतलब शान शौकत। लैगिंग यानी पीछे छूट जाना। वंडर्ड यानी इधर उधर घूमना। पीसेंट मतलब किसान। वंडर्ड यानी गंभीरता से सोचना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है, व्हाई डिड सैम लैग बिहाइंड हिज अदर फ्रेंड्स, सैम पीछे क्यों छूट गया था? क्योंकि उसको राइडिंग करना, घुड़सवारी अच्छे से नहीं आता था, तेजी से नहीं कर पाता था वो। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लीव आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने पापा की डेथ के बाद, मौत के बाद सैम कैसे रहने लगा था? बड़ी ही लग्जीरियस लाइफ जीने लगा था। ना तो वो कुछ काम करता था क्योंकि पैसा बहुत था उसके पास, तो वो बस पूरा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता था और खाना खाते रहता था अच्छा अच्छा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप वहां से देख के कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स दिया है। सैम वॉज अ यंग मैन, हाँ तो वो यंग मैन था, तो हमने कर दिया है ट्रू। यहाँ पे आप पूरा फॉल्स लिख लेना, ठीक है। ये लिखा है फॉल्स, ये लिखा है ट्रू। मैंने छोटा छोटा लिखा है शॉर्ट में, आप पूरा लिख लेना और स्पेलिंग फॉल्स और ट्रू की याद भी कर लेंगे। सैम ले इन बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकम रिच सिक, तो सैम इसलिए बेड पे लेटा रहता था क्योंकि वो बीमार था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो फॉल्स आ जाएगा। सिक का मतलब होता है बीमार। नेक्स्ट है सैम रोड वेरी स्लोली, सैम बहुत धीरे सैम जो घोड़ा गाड़ी चला रहा था, घुड़सवारी कर रहा था, वो बहुत धीरे कर रहा था, स्लो कर रहा था, तो ट्रू, स्लो ही कर रहा था वो, तभी पीछे छूट गया था। द पीसेंट ऑफर्ड सैम रोटी एंड वेजिटेबल, उस किसान ने सैम को क्या दिया था? रोटी और सब्जी? नहीं, फॉल्स आ जाएगा, दाल रोटी दी थी। सैम वॉज लॉस्ट इन द वुड्स व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीसेंट्स हाउस, सैम जो है वो जंगल में खो गया था जब वो किसान के घर से वापस आ रहा था तब? तो फॉल्स, नहीं, वो पहले ही खो गया था, किसान के घर तो बाद में पहुंचा है। अब देखेंगे टिक द करेक्ट, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना है। जैसे व्हाई डिड सैम फाइंड द फूड टेस्टलेस, शाम को खाना जो है वो टेस्टलेस क्यों लग रहा था, कोई स्वाद क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि
ही डिड नॉट फील मच हैंग्री, क्योंकि उसे ज़्यादा भूख तो लगती नहीं थी, काम तो करता नहीं था। बिकॉज ही पास्ड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी, उसको बिना भूख के वो खाना खाता था और कोई काम नहीं करता था, इसलिए उसको खाना अच्छा नहीं लगता था। वाई डिड शैम लाइक द दाल एंड रोटी, शाम को दाल रोटी क्यों पसंद आई थी? क्योंकि वो थका हुआ था और भूखा था। टायर्ड एंड हंग्री था, टायर्ड मतलब थका हुआ, हंग्री मतलब भूखा। इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप उसमें से कर लेना। पूछा है कि हाउ डिड श्याम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डेथ, पापा के मरने के बाद शाम कैसे रहने लगा? तो बड़ी लग्जरियस लाइफ जीने लगा, अच्छा अच्छा खाना खाता था और पूरा दिन बेड पे लेटे रहता था। वट मेड श्याम लूज हिज वे इन द वुड्स, जंगल में वो कैसे खो गया था, क्यों खो गया था? हु हेल्प्ड श्याम व्हेन ही लॉस्ट हिज वेज, हाउ, किसने सैम की मदद करी जब वो खो गया था और कैसे करी? वट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर श्याम, शाम को कोई खाना टेस्टी लग रहा था दाल रोटी, और अच्छा अच्छा खाना उसे टेस्टी नहीं लग रहा था, तो ऐसा क्यों था बताना है हमें, और इसका आंसर मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ क्योंकि थोड़े से बड़े आंसर हैं, ठीक है, आप कर लीजिएगा कॉपी में। यहाँ पे हमें लग्जीरियस यानी चमक धमक, शानो शौकत से संबंधित, शानो शौकत या चमक धमक दोनों होता है इसका मीनिंग, तो उससे संबंधित हमें यहाँ पे शब्द लिखने हैं। जैसे गोल्ड यानी सोना, सोना क्या होता है? लग्जीरियस होता है, चमक होती है उसमें, कार में भी चमक होती है, पैलेस में भी होती है, लग्जीरियस भी होता है, चमक भी होती है, डायमंड भी चमकता है, लाइफ स्टाइल भी हमारा लग्जीरियस होता है, शानो शौकत वाला होता है, ठीक है। तो हंग्री, हंग्री से संबंधित, सॉरी फूड, फूड यानी खाना, खाने से संबंधित लिखना है। तो खाना हम तब खाते हैं जब हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं। पुलाव हम खा सकते हैं खाने में, रोटी खा सकते हैं, सिंपल फूड खा सकते हैं, न्यूट्रिशियस यानी पोषक तत्व जिस फूड में उसको खा सकते हैं, रिच फूड खा सकते हैं यानी अच्छा अच्छा भोजन कर सकते हैं, ये भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंजक्शन, कंजक्शन यानी दो सेंटेंसेस को जो जोड़ता है। देखो, वी कैन ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू टू सेंटेंसेस, हम इस सेंटेंस को दो सेंटेंस में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और बट, व्हेन, बिकॉज, और, ये सब क्या है? कंजक्शन है। और, एंड, बिकॉज, व्हेन, बट, ये सारे वर्ड क्या है? कंजक्शन है। हमें यहाँ पे 1 2 3 सेंटेंस दिए हैं, इन्हें हमें तोड़ के बनाना है, तोड़ना है ये सेंटेंस। जैसे ही रोड अप टू इट, तो यहाँ पे आ जाएगा एक, फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा देना है यहाँ पे। उसके बाद फिर स्टार्ट करना, ही आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड, वह राइडिंग करते हुए मतलब घोड़े पे बैठे बैठे आया और उसने थोड़ा खाना मांगा। आई हैव ओनली रोटी, उसके बाद हमें लगाना है फुल स्टॉप, ऐसे बिंदी लगानी है एक। उसके बाद आई हैव ओनली दाल, कहता है कि मेरे पास सिर्फ दाल है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ रोटी है, सिर्फ दाल है। तोड़ दिया हमने ये सेंटेंस। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड, तो रिच फूड तक लगाना है, यहाँ फूड तक, फिर यहाँ लगाना है फुल स्टॉप, छोटी सी बिंदी, फिर ही वेंट बैक टू हिज लेजी वेज, फिर यहाँ छोटी सी बिंदी, बन गया दोनों सेंटेंस। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फिलअप्स दिए हैं कुछ, तो ये भरते हम। जैसे यहाँ पे दिया है द बॉय ओपन्ड हिज अम्ब्रेला व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, लड़के ने अपना छाता खोला जब बारिश होने लगी, व्हेन मतलब जब बारिश होने लगी। मुकुल एंड आरती, मुकुल और आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल, मुकुल और आरती क्या करेंगे? स्कूल में किताबें लेकर आएंगे। राम हैड फीवर सो ही कुड नॉट कम टू स्कूल, राम को बुखार है, हाई फीवर है, बहुत तेज बुखार है, तो वो इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए, वह स्कूल नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे। मुन्ना रैन वेरी फास्ट, मुन्ना बहुत तेज दौड़ता है, रैन मतलब दौड़ना, वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज। बट कुड नॉट विन द रेस, लेकिन मुन्ना बहुत तेज भागा लेकिन फिर भी मैच नहीं जीत पाया, विन मतलब जीतना।
राम और पवन, राम या पवन want to see a film yesterday। राम और पवन दोनों में से कोई एक गया था कल फिल्म देखने के लिए। ललित एंड हाई फीवर बिकॉज ललित हैड हाई फीवर बिकॉज ही गॉट वेट इन द रेन। वेट यानी भीगना। कहते हैं कि ललित को बहुत ही ज़्यादा बुखार है क्योंकि वह कल बारिश में भीग गया था। नेक्स्ट है हम यहाँ पे ये करेंगे, ये दिए हुए हैं, राइट 6 sentences about the food you look। एक मिनट, you like to eat and why you like that food। हमें यहाँ पे लिखना है कौन कौन से फूड हमें पसंद है और हम उसे क्यों पसंद करते हैं। ठीक, आई लाइक टू ईट दाल रोटी, मुझे दाल रोटी खाना पसंद है, मैंने लिखा। इट इज मेड ऑफ व्हीट एंड पल्स, क्योंकि ये आटे से और गेहूं से और दाल से बनी होती है। इट इज़ वेरी टेस्टफुल, ये बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। इट इज़ वेरी हेल्दी, ये सेहत के लिए अच्छी है, हमारे शरीर को अच्छा लगती है। इट इज़ इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, और ये हर जगह हमें आसानी से मिल जाती है। अवेलेबल मतलब उपलब्ध रहना, मिल जाना। एवरीवेयर मतलब हर जगह। फिर है इट गिव्स मी मच सेटिस्फेक्शन, इससे मुझे संतुष्टि मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, खत्म हो गया है। बस यहाँ पे एक दिया हुआ ट्रांसलेशन में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसको आपको बोल के बताना है या ट्रांसलेट करना है अपनी हिंदी भाषा में। A little bit of nonsense, there was an old man while a beard, एक बूढ़ा आदमी था जिसके सर दाढ़ी थी। Who said it is just as feared 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nest in my beard। कह रहे हैं कि वो कहता था ना कि ये डायरी सिर्फ डराने के लिए है, ठीक है। तो और जो एक दिन क्या हुआ कि 2 उल्लू आए, 2 हैन आए, हैन मतलब मुर्गी, लार्क्स आई और रैन आए। ये क्या करे, इस मिलकर इसकी दाढ़ी में घोंसला बना दिया। हाँ अच्छा था। तो ये था आज का चैप्टर, हमारा खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 2। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।